स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डिवाइस कंप्यूटर में जो डिवाइस होती है, डिवाइस मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो कैसे कैसे होता है, ये बहुत दिक्कत होता है कि इसको याद करना। बहुत लोग जानते हैं कि बस डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, एक होता है स्टोरेज। इसमें तो ये ऐसे जान जाते हैं, लेकिन इसको डिस्कशन में मतलब जैसे कोई पूछ दे, अभी बोल दे कि कोई लाइट कौन सी डिवाइस है, ठीक है, तो लाइट आप लोग नहीं बता पाएंगे कि डिवाइस कौन सी है। तो इसके लिए एक चीज पहले, इससे पहले जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है, इसे बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर, ठीक है। अब ये होता है आपका CPU, जो कि कंप्यूटर का दिमाग भी इसी को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये होता है आपका, क्या इसको बोलते हैं? कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है। अब ये आपका होता है माउस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एक स्पीकर भी लगा देते हैं। स्पीकर जो होता है ना, जैसे कि साउंड, आवाज सुनने के लिए चाहिए ना, तो आवाज सुनने के लिए चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? साउंड लगाते हैं। तो जब इन सभी को मिला देते हैं तब जाके हमारा किसका निर्माण होता है? कंप्यूटर का। बात तो समझ में आ रही है। अब आगे क्या डिस्कशन इसमें है? इसमें आते ही है डिवाइस पूछता है कि इसमें कितनी प्रकार की डिवाइस होती है। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि डिवाइस। तो डिवाइस में देखेंगे, एक डिवाइस का नाम है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसिंग, अगला है स्टोरेज। अब इसको समझने में ना थोड़ा दिक्कत होने लगता है, तो उससे पहले आप उसको छोड़िए। आप ये जो है इसे क्या बोलते हैं? मार्कर। बात समझ में आ रही है? इसमें जब हम इंक डालते हैं, स्याही जिसे बोला जाता है, तो स्याही डालेंगे तो ये स्याही कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। तो जो अंदर जाता है उसे कौन सी डिवाइस बोलते हैं? इन होता है ना, इन मतलब अंदर। तो जो अंदर गया उसे क्या, कौन सा? इनपुट। अब एक थोड़ी ना है कि यहाँ पर तुरंत डाले, यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। उससे पहले धीरे धीरे यहाँ से आने में इसको टाइम लगता है। वो प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। तो प्रोसेस ये हो जाएगा आपका कौन सा? प्रोसेसिंग। अभी कंप्यूटर में नहीं है, अभी इसको समझिए तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोसेसिंग। अब आगे क्या आता है? कहेंगे कि तो ये तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसी को हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सही बात है, दिखाई दे रहा है। तो जब दिखाई देता है तो हमें दिखाई देता है, वो बताइए कैसे दिखाई दे रहा है? आउटपुट के रूप में दिखा। आउट मतलब क्या होता है? बाहर। नहीं कहते बाहर जा, तो आउट मतलब कहते हैं बाहर। तो जो बाहर दिखाई देता है उसे कौन सा? आउटपुट। तीन बात समझ में आई। एक इंक डाले, अंदर गया, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। उसके बाद बीच में आया, गणना किया, मतलब गणना करता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आएगा तो प्रोसेस करने का काम करता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। अब आगे आता है आउटपुट, मतलब आउट मतलब लिख देंगे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एक आउटपुट। अब उसके बाद इतनी बात समझ में आई। अब कहेंगे तो स्टोर क्या होता है? तो स्टोर ये होता है, जैसे कि मार्कर है, तो अब हम चाहते हैं कि अभी इसमें इंक डाल दी है, एक का दिन में थोड़ी खत्म हो जाता है, उसके लिए हम रख देते हैं, अगले दिन अगर यूज करो, होता है ना। तो इंक इसमें थोड़ी ना उड़ जाता है, रहता है, तो रहता है, तो अब इसको रख देंगे तो स्टोर हो गया। क्या हो गया? स्टोर। वो कौन सी डिवाइस होती है? स्टोरेज। इतनी बात समझ में आई। अब एक और बात समझिएगा, इसमें क्या पूछा, जिसे होता नहीं है तो समझ में आ गई इतनी बात। आप ये समझिएगा कि आप शादी विवाह सब लगन चल रही है ना, उसमें एक दिक्कत आता है ना कि देखेंगे कि अब तिलक हुआ, ऐसे कुछ होता है ना, तिलक बरछा। तो ये होता है कि जब तिलक बरछा जाती है तो घर वाले ना, जो औरतें होती हैं, तो बढ़िया से अच्छा सा गाली देती है, जिससे वो आते हैं ना, वो लड़कियां लड़के वालों का, तो अच्छे से गाली या गीत गाती हैं। तो एक उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको पहले समझ, इतना समझ में आया? इसको अभी नहीं समझाया, अभी इसको समझाया ना, इसको अभी हम समझा रहे हैं, परेशान मत होइएगा। अब इसको पहले समझ लीजिए। जैसे एक होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऐसे करके होता है, ये जो होता है ऐसे करके, इसे हम क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं। और ऐसे करके एक होता है मशीन होता है, मशीन होगा ना चलाने के लिए। अरे मैं बटन दिया रहता है ऐसे करके, इस समय डीजे जा रहा है ना, वही बात बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डीजे आता है, जिसे बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? डी और जे। ये हो गया आपका डी जे।
बज नहीं रहा है अभी, मतलब वैसे महसूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी जे हो गया ना, ये एक साउंड होता है, क्या होता है वो, साउंड। साउंड, तो साउंड है। उसके बाद इसे बोलते हैं मशीन, क्लियर। अब ये होता है एक माइक होता है, इसे सही होता है ना माइक। अब एक बात समझिएगा कि अब ये चल जाएगा इसे करके, नहीं यार इसको सप्लाई चाहिए, आदमी को चलने के लिए खाना चाहिए ना, और सेम वही प्रोसेस करता है। मशीन को चलाने के लिए हम क्या चाहिए, हमें सप्लाई। एक बोर्ड लगाते हैं और ऐसे करके बोर्ड लगा देंगे और इसमें बटन ये प्रेस कर देते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये पावर बटन है आपका, कौन सा बटन है, पावर। इसको प्रेस करते हैं तो देखेंगे ना, तो बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा पूरा यहाँ से गाना निकलता है और उसके बाद यहाँ पर सुनाई देता है। तो बताइए कोई हमारे हमें बोल देते हैं माइक में, तो क्या तुरंत बोले यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट, नहीं, यहाँ से बोलते हैं। ये जो माइक है, अब यहाँ से बोलते हैं तो पहले मशीन में जाता है, तो ये इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, इन हो रहा है ना। ये बताइए एक चीज समझिएगा, ये डायरेक्ट इसमें हो रहा है कि डायरेक्ट पहले इसमें हो रहा है, मशीन में हो रहा है ना। तो जो मशीन के सहारे जाए, मशीन के सहारे जाए, वो होता है इनपुट, क्योंकि वो अंदर जा रहा है। बाहर जो बैठ जाएगा तो बाहर की बात बताएंगे, बात तो समझ में आ रही है। ये अंदर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, तो वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो माइक क्या हो जाएगी आपकी, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, मशीन आता है, ये आपका कौन सा डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद आगे आएंगे, आगे ये आपका क्या हो जाता है, मशीन। तो मशीन बताइए इसको गणना नहीं करेगा, गणना मतलब समझते हैं, अरे ऐसे करके देखिएगा इसमें अभी थोड़ी है ना कि यहाँ पर घर आती है सब, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया उनको आवाज सुनाई देता है, जो आते हैं सब शादी वादी में, वैसा तो होता नहीं है। अब जो बोलते हैं वही वहां पर सुनाई भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जाता है, यहाँ पर क्या करता है वो, प्रोसेस करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस करने का काम करता है। अब बताइए वो गणना करता है कि आप क्या बोले हैं, बात तो समझ में आ रही है। वो क्या करता है, गणना। अब उसके बाद यहाँ से गणना करने के बाद यहाँ पर यहाँ सुनाई देता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, सुनाई देता है। तो सुनाई देता है तो हमारे कान में आती है कि नहीं आवाज उसकी, तो वो आती है। तो वो जो बाहर, ये बताइए सुनाई देता है तो वो अंदर रहता है कि बाहर, तो बाहर जो होता है, तो बाहर कौन सा होता है, आउट। तो ये कौन सा डिवाइस होगा, आउट। अब एक तो गांव में देख रहे हैं कि सरफ बेचने वाले रहे, कैसे कर रहे हैं, 100 रुपया में 2 किलो सरफ और 5 गो नहाए वाला साबुन फ्री मिलता है, ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं ना, चिप लगोले, पेन ड्राइव होता है, ये सब होते हैं, बताएंगे। तो यहाँ पर पेन ड्राइव को लगाकर उसमें आवाज को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आवाज को स्टोर कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, स्टोर। वही बार बार प्ले कर देते हैं कि 100 रुपया में 2 किलो सरफ और 5 गो नहाए वाला साबुन, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम वैसे है ये। तो ये स्टोरेज समझ में आया, स्टोरेज मतलब बाद में उसको रख लिए कि आगे काम करेगा, उसी तरह उसी को क्या बोलते हैं, इतनी बात समझ में आई तो लोगों के। एकरे पहले जो नहीं मार्कर वाला होता है वो समझ में आई ना, दिक्कत भई रहा कहीं। अब आगे समझा लो। अब हमारा को एक कंप्यूटर का वाला ये बता देने अभी भी आवा। एक के में का जरा ये होता है कीबोर्ड, ये होता है मॉनिटर, और ये होता है सीपीयू, और ये होता है आपका माउस। इसके नीचे जो ये रखा रहता है कागज, जो कपड़ा बोलते हैं, मतलब उसे बोलते हैं माउस पैड। जो कपड़ा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं माउस। कहीं दिक्कत हुआ अभी तक, नहीं दिक्कत हुआ। अब एक बात समझिएगा, इसको जब हम कनेक्शन देते हैं ना तो एगो तार रहता है, एगो तार, जैसे टीवी आप लोग देखे होंगे घर में, ऐसे करके टीवी आता है, ऐसे करके नहीं आता, बताइएगा सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक तार आता है और यहाँ पर रहता है डीटीएच मशीन होता है। बात समझ में आ रही है क्या, कौन सा मशीन होता है, डीटीएच एंटीना रहता है ना, और तार यहाँ से कनेक्ट होता है। तो भाई इसको हम पावर सप्लाई देंगे तभी देखेंगे। एक तो इसका अलग रहता है और एक और इसमें प्लग रहता है, मतलब एक कोई इसका मशीन का तार लगा रहता है, दो को लगा रहता है ना, कॉमन ये होता है। देखे होंगे सभी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे, घर में धारावाहिक चलती होगी तो ये पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। अब ये जो इसको तार यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ये सीपीयू होता है,
ये होता है ये इसमें कनेक्ट करता है, इसको अभी हम दिखा दे रहे हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे ये जो तार है, ये केबल दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसी से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? इसी से। सीपीयू में लगाते हैं इसी को। इसका नाम होता है यूएसबी। कौन सा केबल? यूएसबी। ठीक है, इस केबल का नाम क्या होगा? यूएसबी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। क्लियर? अब एक बात समझिए, अब इसका तार एक तो यहाँ पर लगा दिए, तो ये बताइए, और इसका भी तार डायरेक्ट पता क्या यहाँ पर नहीं लगेगा किसी का तार, सबका तार यहीं पर लगेगा। किसमें? सीपीयू में। तो बात समझिए, यहाँ पर ABCD कुछ वर्ड लिखे रहते हैं ना, तो यहाँ पर हम जो भी प्रेस करते हैं क्या डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई देने लगता है? नहीं, पहले यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये अंदर जाता है कि बाहर? अंदर। तो अंदर जाएगा तो कौन सा डिवाइस? इन हो रहा है ना, तो वो कौन सा डिवाइस जाएगा? इनपुट। तो ये बताइए कीबोर्ड कौन सा डिवाइस? इनपुट। कहीं दिक्कत? अब माउस से भी बताइए, हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो बताइए डायरेक्ट यहाँ पर जाता है कि यहाँ पर सीपीयू में जाता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर जाता है। तो ये इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसे कौन सा डिवाइस बोलेंगे? क्लियर हो रहा है ना बात? कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है? इनपुट, ये डिवाइस की बात कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या इसमें है, यहाँ पर देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, ये होता है सीपीयू। अब बताइए यहाँ से कुछ भेजते हैं तो यहाँ पर एक गणना करता है। जैसे यहाँ पर इंक डाल रहे थे तो ये बीच में जाके काम करता है नीचे आने का, उसी तरह ये गणना करेगा। जैसे साउंड था, यहाँ से माइक से हम बोल रहे थे तो मशीन गणना कर रही थी। क्या कर रही थी? गणना। तो गणना करती है तो प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये बताइए, ये भी गणना करेगा तो उसी तरह भेज देगा, गणना करेगा ना। तो ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा? प्रोसेसिंग। ये कौन सा डिवाइस? प्रोसेसिंग डिवाइस। बात तो समझ में आई? अब आगे समझिएगा, इतना बात हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि जब इसका एक तार होता है यहाँ पर लगाते हैं, कहाँ पर? बोर्ड में। अरे भाई इसको कनेक्शन चाहिए अलग से। अब ये इसका भी पावर सप्लाई होता है, इसको भी हम यहाँ पर लगाते हैं। दो तार लग गया। अब इसको हम ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए। तो बताइए इसको जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर टीवी चलाते हैं तो एक लीड लगता है 3 पिन वाला, 2 पिन वाला भी होता है, लगता है ना। लेकिन इसमें पिन नहीं होता है, इसमें भी वही चीज होता है लेकिन इसका नाम अलग होता है। जैसे यहाँ पर कनेक्शन हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके कनेक्शन दे दिए। इस केबल का नाम होता है VGA, वीडियोग्राफिक एरर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरर। इसका फुल फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं VGA केबल। जैसे यहाँ पर लीड लगाते हैं ना ऐसे करके पिछवा, वही यहाँ पर काम करता है VGA केबल। क्लियर? आप कहेंगे कि चालू हो जाएगा, नहीं, ऐसे चालू नहीं होता है, इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। यहाँ पर बटन जब प्रेस करते हैं तो इसमें लाइट आ जाएगी, लेकिन इसमें लाइट अभी नहीं, मतलब लाइट आ जाएगी लेकिन ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंबल बना है ना, ये कौन सा ये बटन होता है? POWER, पावर, BOTTO, कौन सा बटन होता है? ये पावर बटन। तो एक बार इस पे हम प्रेस करते हैं तब जाके वो क्या होता है? चालू होता है। तब ये चालू जब यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, उस समय देखिए ये LED बता लिखवा है यहाँ पर, जैसे बना है ना, ये LED होता है। एक होता है रेड LED, और एक होता है GREE, ग्रीन LED। कौन सा LED बताए हैं? दो। एक होता है कौन सा LED? रेड, और एक होता है ग्रीन। आप कहेंगे कि रेड कब काम करता है और ग्रीन कब काम करता है? तो उस समय काम करता है जब हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो उस समय ना जब तक कंप्यूटर अच्छे से ऑन नहीं होता है, बात को समझिएगा, जब तक कंप्यूटर अच्छे से ऑन नहीं होता है उस समय कौन सा लाइट जलती है? रेड वाला। कौन सा? रेड वाला। और जब अच्छे से चालू हो जाएगा कंप्यूटर तो मस्त चल रहा है कि अब काम कर लेंगे। ठीक है,
दवाई वही खिला दी उसको। उसके बाद जब चालू हो जाएगा तो ये एलईडी मतलब 5 मिनट बाद ऐसे मूवमेंट करती रहती है और मूवमेंट करती रहती है, तब कौन सा स्टार्ट हो जाता है? ग्रीन एलईडी। अब ग्रीन एलईडी तब तक जलती है जब तक हम कंप्यूटर को बंद नहीं करते हैं। बात समझिएगा अच्छे से, जब तक हम कंप्यूटर को बंद नहीं करते हैं तब तक उजड़ती रहती कौन सी? ग्रीन एलईडी। ठीक है, ये ग्रीन एलईडी। आप कहेंगे एलईडी का फुल फॉर्म बता दा। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्लियर? आप कहेंगे तो भाई ये कौन सा बटन बनाती है? देखिए सीपीयू में दो ही बटन होती है, एक ये बटन होती है और एक ये होता है। तो जैसे ये इतना बात समझ में आया? समझ में आया हो? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये जो बटन होती है इसे बोलते हैं रीसेट बटन। कौन सा? रीसेट। एक मिनट, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है अभी, आगे यहाँ पर यहाँ कर दे रीसेट। कौन सा बटन होता है? रीसेट। अब जैसे आदमी लू आने वाली है, जैसे मार्च चल रहा है ना, ऐसे मौसम आता है तो जब कस लू चलती है ना तो आदमी का एकदम शरीर से पैरालाइज टाइप हो जाता है ना। उसी तरह कंप्यूटर भी कब चलते चलते शुरू हो जाता है, पता हमसे हमारे बस का ना चल रहा है। ठीक है, ओकरे खातिर लाठी लेके आना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर काम करता है। ये कौन सी बटन होती है? आपकी रीसेट बटन। जब इसको एक बार हम प्रेस करते हैं ना तब कंप्यूटर अपने आप बंद होता है और फिर से अपने आप क्या हो जाता है? चालू। मोबाइल में देखेंगे ऑप्शन देता है, जैसे कंप्यूटर या जैसे फोन है आपका काम नहीं कर रहा तो आप रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं तो अपने आप बंद होता है और अपने आप चालू होता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है बटन का नाम दे देगा और कहेगा इसमें से किसका प्रयोग बिना विद्युत के कनेक्शन मतलब बिना लाइट का कनेक्शन तोड़े ही पुनः उसे चालू कर देते हैं। कौन सी बटन होती है वो? रीसेट बटन। क्लियर इतना हुआ? आप बताइए तो ये कौन सा डिवाइस हुआ था? तो आप बताइए जब इसको हम एक बीजे केबल लगा दिए तो यहाँ पर मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, तो जब यहाँ से दिखाई देता है तो दिखाई देने वाला कौन सा डिवाइस होता है? दिखाई देने वाला कौन सा? आउटपुट। इसे बोलते हैं कौन सा डिवाइस? आउटपुट। क्लियर? ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा आपका? आउटपुट। इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे ये जो क्लियर हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। आपसे कभी पूछ दे कि बताइए लाइट कौन सी डिवाइस है, तो बताइए लाइट हमें दिखाई दे रही है कि नहीं? रोशनी दे रही है ना, तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट। अभी बोल दे ठीक है, जैसे कि कर दे कैमरा कौन सा डिवाइस है? हमारा फोटो खींच रहा है तो अंदर जा रहा है कि बाहर? अंदर। वो कौन सा? इनपुट। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? जैसे छाप के बाहर दे देता है वो कौन सा? आउटपुट। क्लियर हो रहा है इतनी बात? ऐसे करके इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, यहाँ पर ये जो होता है ना यहाँ पर बटन होती है, ये जो होती है ना ये बताइए कौन सी साइड की बटन है? ये कौन सी साइड की बटन है? लेफ्ट। और ये वाला राइट। तो लेफ्ट बटन होता है ना, जिसे नहीं समझ में आएगा आप ऐसे बैठेंगे तो हाथ ही वाला कहते बामा आता है, कौन? दायां। बामा जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट बटन। क्लियर हो रहा है? अब ये होता है आपका राइट। राइट बटन। अब कहेंगे तो पीछे बाबा बटन ये नाम का। तो जैसे अब इतना चीज हम क्यों पेंट करें कि बढ़िया है, तो बताओ हम अब हमारा जैसे हमको इतने ऊपर खड़ा करा दे, ऐसे करके समझिए इतना ऊपर खड़ा करा दे और सामने खड़े इतना दूर की जगह ये है और वहां सामने उतना दिखवा करे। अब बताओ जैसे ये तो खड़ा कर दे, अब यहाँ पर नजदीकी यहाँ से आ रहा है ना। अब बताइए हमको ऊपर देखेंगे नीचे देखने मुड़ नीचे करना पड़ेगा, उसके लिए अब नीचे नहीं करना है, ये बटन या कोई से स्क्रॉल करते हैं ना, ये स्क्रॉल बटन होता है। कौन सा होता है? स्क्रॉल। BOTTON। ठीक है, समझ में आया? अब बताइए अब इसको ऊपर करना हो तो दिक्कत नहीं होगा, इसे मुड़ी नीचे नहीं करना है, इसको स्क्रॉल कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? ऊपर होगा ना पेज। उसके बाद हमारा मॉनिटर इतना बड़ा है तो पूरा दिखता तो है नहीं, अच्छे से दिखेगा नहीं दिखता है, तब ये बटन का प्रयोग करते हैं तो ऊपर चल के दिखाई देता है। तो बताइए आप कहीं दिक्कत होगा आप लोगों को? कोई भी डिवाइस पूछ दे बता देंगे। पंखा कौन सा डिवाइस है? एक तरीके से बताइए पंखा कौन सा डिवाइस देगा? हवा दे रहा है, क्या हो जाएगा? आउटपुट। समझ में आ गया?